नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। खुशखबरी का इंतजार, और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर खुशखबरी किसी भी समय आ सकती है। आखिरी चरण में पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन। थोड़ी देर में टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आज इस खुशखबरी का सभी इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में मजदूर बाहर आ सकते हैं। एम्बुलेंस और अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। मजदूरों के परिजनों को अलर्ट किया गया। सुरंग के पास गद्दे और स्ट्रेचर लेकर पहुंची टीम। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किसी भी समय वो खुशखबरी आ सकती है जो अब तक 17 दिन लगातार हम इंतजार कर रहे थे कि कब वो 41 मजदूर बाहर आएंगे। देखिए, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को अलर्ट किया गया, अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। वहां टनल के बाहर एम्बुलेंस बुलाई गई है ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं बीते 17 दिनों से, वो जब बाहर निकले तो तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधित अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है और उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ती है तो इसमें देरी बिल्कुल ना हो, तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। रैट माइनिंग के जरिए आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सकता है, इसका इंतजार सभी को है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जहां एम्बुलेंस को वहां बुलाया गया टनल के पास, तो दूसरी तस्वीर हम आपको टनल की दिखा रहे हैं। यही वो टनल है जहां बीते 17 दिनों से लगातार 41 श्रमिक फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का इंतजार आज किसी भी समय खत्म हो सकता है। तो देखिए, ये हाल फिलहाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे वहां से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे ताकि आप जो अब तक खबर सुन रहे थे, जो जानकारी अब तक पहुंच रही थी, कभी मशीन खराब होने की, कभी प्लान फेल हो जाने की, कभी हॉरिजॉन्टल तो कभी वर्टिकल, कभी मैनुअल ड्रिलिंग की, आज वो सब मेहनत सफल हो सकती है। कुछ देर और इंतजार करना होगा और 41 के 41 श्रमिक जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। हालांकि वहां पर देखिए एम्बुलेंस बुला ली गई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। अस्पतालों को अलर्ट पर कर दिया गया है, स्ट्रेचर मंगा लिया गया है। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे तुरंत उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जो व्यवस्था है वो दी जाएगी। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। किसी भी समय 41 के 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं। देखिए, इस पल का इंतजार न केवल हमने बल्कि पूरे देश ने इंतजार किया है। तो हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आखिरी चरण में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में टनल से बाहर आ सकते हैं मजदूर। एम्बुलेंस और अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया। देखिए, ये 17 अलग अलग तस्वीरें और सिर्फ उस पल का इंतजार जब वो गुड न्यूज, वो अच्छी खबर हम सभी के सामने होगी कि जो 41 मजदूर बीते 17 दिनों से फंसे हुए थे वो बाहर आ गए। जब ये सारी तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर चल रही है, ये सभी तस्वीरें जो अब तक मेहनत की गई, जो अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, कैसे मजदूर पहले दिन फंसे। 12 नवंबर की वो तारीख थी जब 41 मजदूर टनल निर्माण के दौरान अंदर फंसे और उसके बाद उनका निकलना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया कि विदेश से मंगाई गई ऑगर मशीन तक खराब हो गई। बहुत कोशिश की गई लेकिन बावजूद इसके सारा प्लान फेल हो रहा था। 17 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो एक एक तस्वीर हर वो स्थिति बयां कर रही है जो अब तक इन 17 दिनों में ना केवल वो 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं उन्होंने महसूस किया है, बल्कि बाहर आप और हम जैसे लोग जो घर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं कि 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर निकल आए। उस एक एक पल की तस्वीर
न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है और 17 की 17 तस्वीर बयां कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पहले दिन से लेकर आज 17वां दिन है। 17वें दिन भी जद्दोजहद जारी है, लेकिन खुशी किसी भी पल मिल सकती है, गुड न्यूज किसी भी पल आ सकता है। लगभग कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। हो सकता है कि शाम 5 बज जाए रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट होने में, लेकिन यह भी हो सकता है कि काम अगर तेजी से होता रहा तो उससे पहले भी सभी 41 मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो देखिए टनल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो टनल है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले पर अपडेट लिया है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर बने हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए। अनुज, विज्ञान और इंसान, लगता है दोनों का मेल अब कुछ ही देर में हमें गुड न्यूज देगी और अब लग रहा है कि अब जंग हम जीत जाएंगे। अनुज, बिल्कुल, जिस तरीके से और विज्ञान दोनों का समागम हुआ है तो जल्द से जल्द ये खुशखबरी सामने आने वाली है कि जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं या 17 दिन से वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर समय की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान जिस तरीके से दिखाया जा रहा था न्यूज इंडिया में, साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि अभी तक केवल 57 मीटर की ड्रिलिंग हो पाई है। 57 मीटर का पाइप डाला गया है, उसमें 55 मीटर की ड्रिलिंग हुई है और 57 मीटर का पाइप डाला गया है। अभी जो 3 घंटे की स्थिति बताई जा रही है, ठीक है अनुज, रुक करूंगी आपका, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी हम दर्शकों को आप देख रहे हैं उत्तरकाशी से, उस टनल के पास से जहां यह हादसा हुआ है। आप देखेंगे वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, वहां पर तमाम एम्बुलेंस बुला ली गई है, अस्पताल को अलर्ट मोड पर रखा गया, स्ट्रेचर्स वहां पर लाई गई है। एक और पाइप हमें वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करके हम जो मक निकलेगा वो निकालेंगे और उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो इसमें और कितना लगभग लगेगा सर? समय ऐसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पे बड़ी खबर, लगभग पूरा फासला कट गया है। चलिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले अनुज अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अनुज, जो जानकारी आप दे रहे थे, कहा जा रहा है कि 57 मीटर खुदाई होनी है और 55 मीटर अब तक हो चुकी है, मात्र 3 मीटर और खुदाई होनी है और शायद काम क्योंकि जारी है तो लगभग उस एंगल तक हम पहुंचने ही वाले हैं। अपडेट इसको लेकर भी चाहूंगी। बिल्कुल, अगर बात करें चूंकि 55 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और 57 मीटर का पाइप डाला जा रहा है, मानिए मतलब 3 मीटर जो दिखाया जा रहा है वो 3 मीटर एक्चुअली नहीं है, करीब 83 से 90 मीटर तक अभी ड्रिलिंग और बाकी है। अगर बात करें 7 या 8 घंटे भी और लग सकते हैं, क्योंकि दिखाया ये जरूर, हलचल जरूर तेज हो गई है कि वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है, लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, एम्बुलेंस को वहाँ पे भेज दिया गया, लेकिन अभी भी 7 से 8 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि 3 मीटर तो केवल पाइप गया हुआ है। अभी जो पूरी टनल की अगर खुदाई की अगर बात करें तो करीब 83 से 90 मीटर तक की खुदाई है। उस जब 83 तक खुदाई की जाएगी तब ये हम कह सकते हैं कि करीब 2 घंटे या 3 घंटे में मजदूर बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट ये है कि करीब 7 से 8 घंटे अभी भी लग सकते हैं, क्योंकि केवल 55 मीटर तक अभी खुदाई हुई है और 57 मीटर पाइप डाला गया है। ठीक है, दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव भी जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए देश भर में चर्चा का एक विषय बन चुका है, हर कोई इंतजार कर रहा है, घर बैठे प्रार्थना कर रहा है। 17 दिन बीत चुके हैं और अब लग रहा है आज जहां दुनिया भर की मशीनें फेल हो गई थी मैन्युअली, वो हम आज हासिल कर लेंगे जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है।
बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से ये क्योंकि एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन मैं कहूँगा, और इससे पहले इस तरीके की इतनी बड़ी घटना टनल को खास करके देखा जाए, ऐसे बड़े ऑपरेशन हमारे यहाँ नहीं हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मामलों के जानकार हैं वैभव डांगे, उनके साथ बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने जो डायग्राम दिखाया और उस डायग्राम के माध्यम से जो समझाया, दरअसल इस तरीके के हादसे में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत करने की, वो होती है कि जो फंसे हुए लोग हैं, वो मजदूर हैं, उन तक किस तरीके से संवाद स्थापित किया जाए, उन तक किस तरीके से खाने पीने की जरूरत की चीजें हैं वो भेजी जाए। तो पहली जो प्रायोरिटी थी वो पहले इसको फुलफिल किया गया, उसके बाद इस ऑपरेशन को लगातार चलाया गया। अब आप देखिए कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान अगर हम देखें, हमारे देश के तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो भी लगे हुए हैं, इसके अलावा सेना के जो जवान हैं वो भी लगे हुए हैं, राज्य सरकार के भी लोग इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय बड़े नजदीक से इस पूरे मामले पर अपनी निगरानी कर रहा है। और लगातार जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं, और दिल्ली में भी इस घटना का जो अपडेट है लगातार दिया जा रहा है। और रोज 4 बजे शाम को यहाँ भी एक प्रेस ब्रीफिंग की जाती है और पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को किया जा रहा है, देखिए अभी इसमें समय लगेगा, और हम ये कह सकते हैं कि इसलिए भी समय लगेगा क्योंकि जिस तरीके से रैट माइनर्स को इस पूरे ऑपरेशन में उतारा गया है, दरअसल ये बड़े अनुभवी होते हैं, किसी भी छोटे स्थान से प्रवेश करने के बाद से और तय समय में हाथों के माध्यम से ही जो ड्रिल है उसको वो करते हैं। और जिस तरीके से 6 मीटर की एक पूरी जो जगह है उसमें जाना और उसके बाद से ड्रिल करना और खुदाई के बाद से जो मलबा है उसको बाहर भेजना, इन सब में जो रैट माइनर्स हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो अब फिलहाल इस पूरे काम को वो कर रहे हैं, और अक्सर हमारी देश की सेना भी उनका इस्तेमाल करती है, तमाम बड़े ऑपरेशन में रैट माइनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि थोड़ा देर जरूर होगा, लेकिन दुरुस्त जो सूचना है वो वहां से निकल करके आएगी। ठीक है, हमारे संवाददाता संजय पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए आज मैनुअल ड्रिलिंग जिस तरीके से हुई, रैट माइनर्स जिस तरह से हाथों का इस्तेमाल करते हुए, आप सोचिए एक जमीन के अंदर सुरंग और उसमें हाथों का इस्तेमाल करते हुए मलबे को बाहर निकाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं देखिए सफलता भी हासिल हो रही है। कल काम शुरू हुआ था और अब तक गुड न्यूज हम सभी के सामने है। आखिर अगर ये काम हो सकता था, ये संभावनाएं थी, तो पहले भी ये प्लान इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार ही हम देख रहे हैं कि टनल हादसे का रेस्क्यू का आज 17वां दिन है, और 17वें दिन आज ऐसा लग रहा है कि सफलता के हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल और मैनुअल दोनों ही तरीके से वहां पर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तमाम राज्य के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वहां पर जुटे हुए हैं, और जिस तरह से अभी तो अपडेट आया है कि 55 मीटर तक वहां जो हमारी टीम है पहुंच चुकी है, और जल्द ही हम उन मजदूरों के पास होंगे और जल्द ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल जाएगा। लेकिन ऐसे में तमाम जो प्रयास थे वो लगातार फैल हो रहे थे, जिसके बाद से लगातार वहां जो बौखनाग देवता है उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। क्योंकि हमने आज भी देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की थी, उसके बाद वहां जो इंजीनियर मौजूद है जो वहां रेस्क्यू कर रहे हैं उन सबसे वार्ता की थी और पूरी जानकारी ली थी। हालांकि पूरे प्रकरण में अब जल्दी सफलता हाथ लग जाएगी, और जल्दी जो मजदूर फंसे हुए हैं वो जल्दी सुरक्षित बाहर होंगे। इसको लेकर तमाम जो वहाँ स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह अलर्ट हो गया है। क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है वहाँ टलन के बाहर जो एम्बुलेंस है वो लगातार देखी जा सकती है, और तमाम स्वास्थ्य के शिविर भी वहां पर लगाए गए हैं। जी अनुज, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं ये खबरें सुनने के बाद उत्साहित हैं, खुश हैं, बेशक इसे अभी खुलकर जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि उस पल का इंतजार है जब हम दर्शकों को ये बताएंगे कि सुरक्षित 41 के 41 मजदूर बाहर आ गए हैं। लेकिन बावजूद इसके जब हम लोगों को इतनी खुशी है, तो आप सोचिए परिजनों का क्या हाल होगा जो इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने का। तो एक बार इसको लेकर भी जानकारी चाहूंगी आपसे कि परिजनों की क्या स्थिति है, किस तरह का वहां पर माहौल है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अब चौथे चरण में पहुंच चुका है, और अगर वहां जो फंसे मजदूर है उनके अगर परिजनों की अगर बात करें तो परिजन लगभग सबके परिजन टनल के पास बाहर मौजूद हो गए हैं, और वहां टनल की हलचल बिल्कुल तेज हो गई है। क्योंकि एम्बुलेंस भी 41 एम्बुलेंस थी, उनको जो हाईटेक एम्बुलेंस है उनको वहां पे खड़ा किया गया है, और ये एम्बुलेंस में सारी व्यवस्था हाईटेक है। जैसे ही मजदूर आएंगे बाहर निकलेंगे
उनको सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सबसे पहले उनको डिसीज, अगर किसी प्रकार की कोई डिसीज है या कोई बीमारी है, उनको 44 जो स्थायी हॉस्पिटल बनाया बिल्कुल, गया, देखिए क्योंकि वहाँ आप पे उनको डिजीज का और बीमारी का जिक्र कर रहे हैं तो वो तस्वीरें भी हम आपको बता दें जो दर्शकों को लगातार न्यूज इंडिया दिखा रहा है, वो तस्वीर जिसमें एम्बुलेंस नजर आ रही है और एक दो नहीं, न जाने कितनी ही एम्बुलेंस टनल के बाहर मौजूद है ताकि 41 मजदूर जब निकले तो वो सभी सुरक्षित रहें, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना घटे, इसके लिए हर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। अनुज जी बिल्कुल, करीब 41 एम्बुलेंस वहां पे मौजूद है और जितने भी 41 लोग वहां से निकलेंगे उनको सबसे पहले एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जो अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया वहां पे ले जाया जाएगा। तो वहां पे उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अगर उनको किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है तो वहां से उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा ऋषिकेश एम्स में लाया जाएगा। यहाँ पर भी एम्स में भी करीब 41 बेड का जो हॉस्पिटल है वो वहाँ पे एक वार्ड तैयार कर लिया गया है इमरजेंसी वार्ड के रूप में। अगर किसी भी प्रकार से किसी मजदूर को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसको एयरलिफ्ट करके यहाँ पे लाया जाएगा, वरना वहाँ पे जो है चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। सारी डॉक्टर्स की टीम, चाहे वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हो, फिजिशियन हो या अन्य किसी भी प्रकार की बीमारी के डॉक्टर्स हो, उनको सबको राजधानी देहरादून से, टिहरी से, पौड़ी से सब वहाँ पे टीम पूरी मौजूद है। तो अगर किसी मजदूर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो सबसे पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात ठीक है। करेंगे। गौरव आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रैट माइनिंग जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानते नहीं है, इतना उन्हें नहीं पता कि कैसे आखिर इसके जरिए संभावनाएं हैं कि मजदूर बाहर निकल आएंगे। तो एक बार रैट माइनिंग की जो प्रक्रिया है मैं चाहूंगी कि आप उसे समझाएं और साथ ही ये भी बताएं कि आखिर किस तरीके से इसके जरिए काम किया जाता है। देखिए निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तमाम जो मशीनों के माध्यम से एक विकल्प तलाशा जा रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, जब वो विकल्प फेल हो गए, खास करके जब ब्लेड टूट गया और मलबा काफ़ी सारा अंदर रह गया, तो ऐसे में नए सिरे से फिर से ड्रिलिंग शुरू करनी थी और एक बहुत बड़ा चैलेंज था सबसे पहले उस मलबे को बाहर लेकर के आने का। रेड माइनर्स की अगर हम बात करें तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं और ये खास करके बहुत कम इक्विपमेंट में, कम संसाधनों में ये उस स्थान पर काफ़ी देर तक रहते हुए, और मशीन जो हाथ से जमीन को काटने का काम किया जाता है, इनके पास उस तरीके के उपकरण होते हैं, तो ये उसको बहुत फास्ट और बहुत तेजी के साथ करते हैं। कल पूरे सोमवार के दिन तकरीबन 10 से 12 घंटे का जो पूरा वक्त गया रेड माइनर्स का, वो जो मलबा उसके अंदर जमा हुआ था, उस मलबे को पूरी तरीके से पहले तो रेड माइनर्स ने बाहर निकाला और उसके बाद से आगे की जो खुदाई का काम है वो किया गया। इनके पास अगर संसाधनों की मैं बात करूं, रेड माइनर्स इनको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि चूहे जितने कम स्थान पे और जो छेद कर लें और उसको अंदर तक वो बड़ा आकार दे दें, उस तरीके की काबिलियत इनके अंदर होती है। तो वो सबसे पहले उस स्थान पर जाते हैं और खास करके जो हेलमेट उनको दिया जाता है उसमें एक लाइट होती है और उस कम स्थान पर बैठ करके आधे घंटे की शिफ्ट में, यानी कि 2 से 3 जो टीमें हैं वो 30-30, 40-40 मिनट के अंतराल में बाहर आ रहे हैं और दूसरी टीम फिर अंदर जा रही है और तेजी के साथ जो कटिंग का काम है वो कर रहे हैं। तो इससे ये माना जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मामलों के जानकार है उनका भी यही कहना है, जो टनल को बहुत नजदीक से समझते हैं ऐसे हालातों को, उनका ये कहना है कि अब खतरा जो है वो नहीं है, क्योंकि ये काम मशीनों के माध्यम से जब हो रहा था तो उम्मीद ये भी की जा रही थी कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अब रेड माइनर्स कर रहे हैं तो चीजों को पहले मलबे को निकाला जा रहा है और लगातार जो खुदाई यानी कटिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। और इस पूरे हादसे के बाद से पूरे देश भर में जहां जहां टनल बनाई जा रही हैं, मंत्रालय ने उसकी जो सेफ्टी ऑडिट है वो भी मांग ली है और आने वाले दिनों में ये तय किया जाएगा कि इस तरीके के हादसे जो हैं वो ना हो। बिल्कुल, देखिए गौरव, वैभव डांगी से भी आपने बातचीत की इस पूरे हादसे को लेकर, रेस्क्यू को लेकर। चाहूंगी आपसे जानना कि उनसे क्या बातचीत हुई, क्या जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई है। गौरव, देखिए इस पूरे मामले में अगर हम देखें इस पूरे ऑपरेशन को, तकरीबन 5 तरीके अपनाए गए इस पूरे ऑपरेशन को करने के लिए, और उन 5 तरीकों में शुरुआती तौर पर अगर हम देखें, सबसे पहले उन मशीनों का इस्तेमाल किया गया, स्कैप टनल बनाने की साइड से कोशिश की गई और लोगों को निकालने के लिए जिस चीज़ का सहारा लेना था ड्रिल करके, जब वो फेल हुआ, मशीनें टूट गई, उसके बाद से बाहर से भी मशीनें मंगाई गई।
उसके बाद जो प्लान बी है उस पर काम किया। प्लान बी पर भी आप देखिए जो काम हुआ उसके माध्यम से हमारे जो टेक्निकल टीम की अगर मैं बात करूं, जो रोबोटिक तरीके से अंदर मजदूरों के पास रोबोट भेजा गया, उसके बाद से उनसे बातचीत किया गया, खाने पीने के सामान भेजे गए, इस तरीके से ऑपरेशन लगातार चलता रहा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मामलों के जो जानकार है वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे देश में सिर्फ ये एक टनल का मामला नहीं है। आपको ध्यान हो 2015 के आसपास में मनाली में एक हादसा हुआ था, टनल हादसा हुआ था, जिसमें कुछ मजदूरों की जान भी चली गई थी। हम उनको रेस्क्यू नहीं कर पाए थे क्योंकि तब इतने एडवांस इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे। हालांकि जब टनल निर्माण का काम होता है तो धीरे धीरे वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को भी जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो जांचते हैं। पहाड़ सख्त है या उसमें कहीं से कोई पानी निकल सकता है, क्योंकि अटल टनल की अगर मैं बात करूं, जब निर्माण काम हो रहा था वहां हम लोग ग्राउंड पे मौजूद थे। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, टनल के अंदर पानी जो है वो 1 घंटे में 300 मीटर के आसपास पानी जो है वो भर जाता था। तो उसको 8 साल बाद उस पूरे जो नाला उसके अंदर था उसको बंद किया गया। यानी कि टनल के अंदर इस तरीके की टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है, वो लगातार आते हैं। तो ये जो पूरा जो घटना हुई है, इसमें अगर मैं बात करूं जो मजदूर फंसे हुए हैं उस हिस्से में भी तकरीबन 1.5 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो वो टहल सकते हैं अंदर, यानी 1.5 किलोमीटर का गैप है। इसलिए भी ऑपरेशन को करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं आ रही है। यही अगर जो जगह था अंदर, स्पेस जो था मजदूरों के पास, वो कम होता तो ड्रिल करने से बचते, तब शायद रैट माइनर्स को बहुत पहले इस ऑपरेशन में लगाया गया होता। क्योंकि अब इस पूरे ऑपरेशन को सफल तरीके से लगभग पूरा कर लिया गया है, तो अब ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटों में एक जो गुड न्यूज है वहां से वो मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए गुड न्यूज का इंतजार सभी को है। और अनुज का रुख करते हुए अनुज, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए कल तक जिक्र हो रहा था कि मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया, और अगर मौसम खराब हुआ, बारिश होती है तो मुसीबत किसी हद तक बढ़ सकती है। तो फिलहाल मौसम को लेकर भी अपडेट चाहूंगी कि वहां पर किस तरह का मौसम है और किस तरह की चुनौतियां आ सकती है। 3 दिन का अलर्ट जारी किया था, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। राजधानी देहरादून समेत जो मौसम है बिल्कुल सुस्त हो चुका है। अगर बात करें पहाड़ों की, तो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया है उसमें बर्फबारी की संभावना हो सकती है। और बात करें इस समय की अगर मौसम की अगर बात करें तो केदारनाथ की अगर बात करें, बद्रीनाथ की अगर बात करें, वहां पर बर्फ की चादर बिछ चुकी है। जहां पे ये टनल है उससे करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर जो यमुनोत्री है, वहां पर भी बर्फ की चादर पूरी तरीके से बिछ चुकी है। और अगर अभी उत्तरकाशी, अगर वहां की सिंगारा की अपडेट की अगर बात करें मौसम विभाग की, तो हल्की हल्की अभी बूंदाबांदी होती, लेकिन फिलहाल बूंदाबांदी भी रुक गई है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, उसी दरमियान जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या अंदर जो टनल में फंसी लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि चूंकि जो पहाड़ है उसकी तासीर जब गर्म होती है तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल माइनस में पहुंच जाता है। तो ऐसे में रेस्क्यू करना और अंदर जो फंसे मजदूर है उनको मौसम से, उनको ठंड से बचाना, ये काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में। लेकिन फिलहाल मौसम की अगर बात करें तो मौसम फिलहाल अभी बारिश रुकी हुई है और इसीलिए जल्द से जल्द रेस्क्यू बिल्कुल देखिए अनुज, न्यूज इंडिया भी ये प्रार्थना करता है कि 41 के 41 मजदूर जल्द से जल्द और सुरक्षित बाहर निकल आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए खुशखबरी का इंतजार जरूर है, लेकिन हर पल बीतता समय ये बता रहा है कि गुड न्यूज जल्द मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।